बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। आज तो बहुत आराम पड़ गया मेरे घुटनों में। बस मम्मी जी, आपका दर्द ठीक हो गया, इतना ही बहुत है मेरे लिए तो। सुन बहू, रोज रात को काम खत्म करके 1 घंटे मेरी घुटनों की मालिश किया कर। रोज करेगी ना, तब ठीक होगा दर्द। ये तो बस अभी आराम मिला है मुझे। अरे, आरती का फोन है। हेलो। हाँ आरती बेटा, कैसी है? मेरी छोड़ो मम्मी, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी भाभी पैरों में मालिश कर रही है मेरे अभी। सही है मम्मी, अपनी सेवा करवाती रहो। बेटी जाए भाड़ में। बेटी को चाहे कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत हो, बस ससुराल में पड़ी रहे बेटी तो, है ना? ए बेटा, क्या हो गया? तो क्यों गुस्सा हो रही है? तेरी सास ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही तुझे? बस सास की बात मत करना मम्मी, सारा दिन पीछे पड़ी रहती है मेरे। मम्मी, एक काम खत्म नहीं होता मेरा, इतने तो दूसरा काम बता देती है। और तो और मम्मी, उसको दूध लेकर जाऊं तो बोलती है चाय बना दे, रोटी लेकर जाऊं तो बोलती है खिचड़ी बना दे, खिचड़ी बनाती हूँ तो बोलती है मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं है, रोटी बना दे। अब ये बताओ मम्मी, मैं क्या सारा दिन रसोई में खड़ी रहूं? सारा दिन यही काम करती रहूं? कभी इसके लिए रोटी बनाऊं, कभी इसके लिए खिचड़ी बनाऊं, कभी इसके लिए सब्जी बनाऊं, कभी दलिया बनाऊं। कभी तो ये बीमार हो जाती है, कभी ये अच्छी चंगी भली हो जाती है, कभी इसको खाने में स्वाद नहीं आता। हर चीज में कमी निकालती रहती है। कभी कहती है नमक कम डाल दिया, कभी कहती है मिर्च ज्यादा डाल दी, कभी कहती है कुछ डाला ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। पता है मम्मी, कल मैंने आलू की सब्जी बनाई तो बोलती है मुझे आलू की सब्जी नहीं खानी, मुझे आलू की सब्जी पसंद नहीं है, मेरे लिए तो बेसन की सब्जी बना दे। अब ये बताओ मम्मी, मैं दो दो सब्जी कैसे बनाऊं? अब तू मेरी बात सुन ध्यान से, मना कर दिया कर। अब तू मना कर दिया कर बेटा, जब तू मना करेगी ना, जब भी सुधरेगी तेरी सास। अब तुझसे कहे ना कि तू ये बना दे वो बना दे, तो बोल दे मैंने तो एक सब्जी बनाई है, उससे खानी तो खाओ वरना मत खाओ, या अपने आप बना लो। अरे मम्मी, आपको नहीं पता, ऐसे बोल दूंगी ना तो घर में हंगामा हो जाएगा। लड़ाई हो गई तो मम्मी? अरे लड़ाई होगी तो होने दे, एक बार होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, फिर उसे अपने आप पता चल जाएगा। अरे कोई नहीं चाहता घर में लड़ाई हो, उसे भी नहीं अच्छी लगेगी घर में लड़ाई, फिर वो तेरे से कहना छोड़ देगी। अरे ऐसे तो पागल कर देगी ये तुझे। ये क्या मतलब आया, पूरे दिन काम बताती रहती है? दो दो सब्जी किसके घर में बनती है भला? ठीक है मम्मी, सही कह रही हो आप, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे मैंने कहा है ऐसे ही करना है। जैसे तेरी सास तेरे से कुछ काम की कहे, सीधा मना कर देना, कह देना मुझसे नहीं होता, अपने आप कर लो। वो सब छोड़, तू ये बता मुझे, तू बोल रही थी कि इस महीने तू घूमने जाएगी दामाद जी के साथ, गई नहीं? तूने तो कुछ बताया भी नहीं, क्या रहा? हाँ मम्मी, जाएंगे तो सही घूमने, बोला तो है इन्होंने। अभी इस हफ्ते इन्हें छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से, अब अगले हफ्ते देखेंगे, जाएंगे घूमने तो। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तू घूमने जा रही है तो फिर थोड़ा खुश होकर बता ना, ऐसे उदास होकर क्यों बता रही है? मम्मी, मेरी सास खुश रहने देगी तब ना। आपको तो सब कुछ ऐसे ही अच्छा अच्छा लगता है, आसान लगता है। अरे क्या है का घूमना, मेरी सास ने नाक में दम कर रखा है, हर चीज में टांग अड़ाती है मेरी सास। आपको पता है मम्मी, मैं ना इनसे बातें कर रही थी कि मुझे ना जींस टॉप दिला दो, इस बार घूमने जाएंगे तो मैं जींस टॉप डालूंगी। तो मम्मी, मेरी सास बीच में बोल पड़ी, बोली जींस टॉप नहीं पहनती है मेरे घर की लड़कियां। मम्मी साफ मना कर दिया। बताओ, ऐसे नाक में दम कर रखे मेरे, पूरे दिन तो इसकी सेवा करो, फिर ये मुझे ढंग से रहने भी ना दे। और मम्मी, अपने दामाद को भी ना कम मत समझना। अरे इनकी माँ ने मना क्या किया कि जींस टॉप नहीं पहनती हमारे घर की लड़कियां? मेरे लिए मम्मी, मेरे से बिना पूछे सूट भी ले आई मेरे लिए, 5 सूट लाकर रख दिए मेरे लिए। अब आप खुद बताओ कैसे खुश हूं मैं सूट पहनकर जाऊंगी घूमने? मम्मी, मैंने भी साफ बोल दिया इनसे, अगर मैं बाहर जाऊंगी घूमने तो वेस्टर्न ड्रेसेस ही डालूंगी, मैं सूट नहीं पहनूंगी। अरे मम्मी, हद है, मेरी खुशी की कोई वैल्यू ही नहीं है? इनके घर में सारा दिन काम करती रहूं तो मैं अच्छी? अरे मैं बहू हूँ तो मेरा कुछ मन नहीं है क्या? हाँ बेटा, सही कह रही है, आजकल तो घूमने जाते हैं तो सब लड़कियां जींस टॉप पहनती है, वेस्टर्न ड्रेसेस डालती है। अरे कौन पहनता है ये सूट और साड़ियाँ? सुन मेरी बात, दामाद जी से बोल दे कि अगर मुझे घुमाने ले जाना है ना तो मैं तो वेस्टर्न ड्रेसेस ही लूंगी, और जींस तो लूंगी ही लूंगी, मैं नहीं पहन के जाऊंगी ये सूट वूट। ओहो मम्मी, आपका दामाद इतना शरीफ नहीं है, मेरी नहीं सुनते वो अपनी माँ की सुनते हैं। तो अपनी सास से बोल दे कि जाऊंगी तो जींस पहन कर ही जाऊंगी, और रोक कर दिखाओ मुझे। अब तो तुझे बोलना ही पड़ेगा, हर बात का जवाब दे, जब ही सुधरेंगे तेरे ससुराल वाले। अरे क्या बुराई है जींस में?
जैसे और कपड़े होते हैं वैसी जींस होती है। अरे बुराई क्या है जींस में? हाँ मम्मी सही कह रही हो, मैं ना सास को ऐसे ही बोल दूंगी, पहन कर जाऊंगी तो जींस, वरना नहीं जाऊंगी। अच्छा मम्मी मैं ना आपके पास बाद में फोन करती हूँ। कभी मेरी सास ने ना कान लगा रखे हूँ गेट पे, देखती हूँ मेरी सास कहाँ पर है। हाँ ठीक है। ए बहू पैर दाब दे अच्छे से, बैठी है तू तो। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतने उदास क्यों हो? आरती दीदी ज्यादा परेशान है क्या अपनी ससुराल में? ए क्या बताऊं बहू, इतनी बेकार सास मिली है मेरी बेटी को। उसकी सास ने इतना परेशान कर रखा है मेरी बेटी को, इतनी दुखी हो रही है मेरी बेटी बहुत ज्यादा। लेकिन अब देखना मेरी बेटी सुधारेगी उसे। अब मैंने अपनी बेटी को बोल दिया है कि जवाब दे अच्छे से। अरे बहुत कर ली सेवा, किसी किसी के लखन ही नहीं होते सेवा करवाने के। अरे हर चीज में रोका टोकी, कभी ढंग से नहीं बोलती मेरी बेटी से। अब देखना मेरी बेटी कैसे सुधारती है उसे। और तू तू ये इतनी देर से ये मुंह खोल के बैठी है, इसे मक्खी पड़ जाएगी, पहले मुंह बंद कर ले अपना। अरे इन हाथों को ना थोड़ा अच्छे से चला ले, जोर लगा ले, मेरे आराम नहीं पड़ रहे। अरे जब से बैठी है आराम से, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तुझे दिख नहीं रहा था मैं फोन पे बात कर रही हूँ? मेरे पैर दबा देती, तू थोड़ी ना फोन पे बात कर रही थी। अब जा मेरे लिए चाय बना ले एक कप, अच्छी सी बनाना, अदरक वदरक डाल के। अभी ऐसे ही बना देना, उसे उबाल भी लिया कर थोड़ा बहुत। जी मम्मी जी। एक काम करती हूँ, आरती घूमकर आ जाएगी ना तो उसे यहाँ पर बुला लेती हूँ, और तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक ये सास सुधर ना जाए। ऐसे ही करूंगी, अपनी बेटी को यहाँ बुला लेती हूँ। अरे नाक में दम कर रखे मेरी बेटी के। अरे कहाँ मर गई, सो गई क्या? एक कप चाय बनवाई थी, कितनी देर लगती है? अभी तो मुझे किचन में आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। अभी लाई मम्मी जी। ये मम्मी जी मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार करती है। अरे कभी अच्छे से बात नहीं करती है, और अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार ना करे। मम्मी जी मुझे तो कभी सूट भी नहीं पहनने देती है, और दीदी को बोल रही है कि जींस पहनो। मैं सारा दिन मम्मी जी के बोलने से पहले काम करती रहती हूँ। अरे और तो और काम खत्म करने के बाद फिर मम्मी जी के कभी सर में मालिश करती हूँ, कभी पैरों में मालिश करती हूँ। लेकिन फिर भी मम्मी जी कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जो मम्मी जी ने आरती दीदी को बोला अपनी सास के साथ करने के लिए, मैं भी वैसा ही करूं तो कैसा रहेगा? अरे मैं भी तो कितने टाइम से घूमने नहीं गई हूँ, अभी इनसे बोलती हूँ फोन करके मुझे घूमने जाना है। और मैं भी इस बार साड़ी पहनकर नहीं जाऊंगी, जीन्स पहनकर जाऊंगी, जीन्स। अरे ले आ चाय। अरे मैं तो भूल ही गई, पहले चाय बना कर दे देती हूँ मम्मी जी को। सुनिए जी, हमें बहुत टाइम हो गया है घूमने गए हुए, तो आज शाम को हम घूमने चलते हैं ना? घूमने? फिर कभी देखते हैं, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाऊँ क्या बाहर घूमने? हाँ ये सब तो ठीक है, मम्मी से पूछ लेना एक बार। जी। अब आएगा मजा, अब जाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर। और रही बात मम्मी जी की, मैं क्यों पूछूं मम्मी जी से? जब उनकी बेटी अपनी सास से नहीं पूछती है तो मैं क्यों पूछूं? मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा करूंगी, और मैं भी जींस पहनकर ही जाऊंगी। हाँ सही किया बेटा तूने तो। अरे तू आज के जमाने की बहू है, तू सास को थोड़ी ना बोलेगी शॉपिंग के लिए। वही तो मम्मी, मैंने बोल दिया मुझे आपकी पसंद के कपड़े नहीं पहनने हैं। अरे आपकी पसंद में और मेरी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ और सब पहना कर तू, इस बार तो तू जींस लेके जा रही है, फिर ना वो होते हैं ना फ्रॉक स्कर्ट, सब पहनना। हाँ मम्मी सही कह रहे हो आप। मम्मी जी, मम्मी मैं करती हूँ आपके पास फोन बाद में। बहू वो मम्मी जी मैं ना अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, ये बता ये क्या पहन रखा है तूने? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है या बेच खाई तूने? किससे पूछकर पहने तूने कपड़े? वो मम्मी जी मैंने अपनी मम्मी से पूछा था, उन्होंने बोला मुझ पर जींस अच्छी लगती है इसलिए मैंने ये कपड़े लिए हैं। अरे ये घर है तेरा, ये तेरी ससुराल है, यहाँ तेरी माँ की नहीं चलेगी। तेरी माँ कौन होती है बताने वाली कि तुझे क्या पहनना है क्या नहीं, तुझ पे क्या अच्छा लगता है? इस घर में ये कपड़े नहीं चलेंगे, यहाँ मेरे रीति रिवाज चलते हैं, तेरी माँ के नहीं। मम्मी जी
आप बस मुझे इतना तो बताओ, क्या खराबी है जींस में? आजकल तो मम्मी जी सारी लड़कियां जब घूमने जाती हैं तो ऐसे ही आउटफिट डालती हैं मम्मी जी। मम्मी जी जैसे बाकी सारे कपड़े हैं वैसे ही ये जींस भी है। अरे बाकी लड़कियों से मुझे क्या मतलब, कौन क्या पहनता है, कोई कुछ भी करो, ये मेरे घर का रिवाज है कि मेरे घर की बहू जींस नहीं लेगी। कान खोल कर सुन ले बहू, अभी की अभी ये कपड़े बदल कर आ, और तू इस घर की बहू है और तुझे इस घर के हिसाब से रहना पड़ेगा और इस घर के हिसाब से ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। लेकिन मम्मी जी आज सुबह ही आपने आरती दीदी को बोला कि जींस पहनने में कोई खराबी नहीं है, जैसे बाकी कपड़े होते हैं वैसे ही जींस होती है। मम्मी जी बहू और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रहे हो आप? आपने आरती दीदी को बोला कि उनका मन करे वो पहने, वो सूट नहीं पहनेंगी, वो जींस पहनेंगी क्योंकि उन पर जींस अच्छी लगती है। और अभी तो जींस पहन रही है, फिर फ्रॉक और स्कर्ट डालें, जबकि उनकी ससुराल में उनकी सास को ये सब पसंद नहीं है। मम्मी जी जब आपको अच्छा लगता है कि आपकी बहू आपके हिसाब से चले, तो आरती दीदी के ससुराल वाले भी तो चाहते होंगे ना कि वो उनके हिसाब से रहे। मम्मी जी और आपको एक बात बताऊं, मुझे मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला है। अरे मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये तो बस मैं सुबह से आपको देख रही थी, आप आरती दीदी को कैसे शिक्षा दे रही थी, इसीलिए मैंने आपको एहसास दिलाने के लिए जींस पहनी है। मम्मी जी मुझे भी बुरा लगता है आपके ऐसे व्यवहार से। सारा दिन काम कर कर मेरा भी मन करता है कि आप दो शब्द प्यार से मुझसे बोलें। तू सही कह रही है बेटा, मैं आगे से कभी भी आरती को ऐसी गलत शिक्षा नहीं दूंगी। सच में तूने मुझे एहसास दिला दिया मैं कितना गलत कर रही थी। अरे हर घर के अपने अलग अलग हिसाब किताब होते हैं। तूने सही कहा बहू कि हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल वालों के हिसाब से ही रहना पड़ता है। और आगे से कभी भी मैं अपनी बहू और बेटी में फर्क नहीं करूंगी।